अब इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द इंटीजर, हमें इंटीजर लिखना है विच इज़ 2 लेस देन इट्स एडिटिव इनवर्स, 2 कम हो अपने एडिटिव इनवर्स से। तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं। तो देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है और ये -2 है। अब अगर आप देखेंगे 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होता है, राइट, और अगर 1 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, 1 में से माइनस किया 2, तो हमारा आ गया आंसर -1, जो किसका एडिटिव इनवर्स है, 1 का एडिटिव इनवर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट टू इंटीजर हुज सम इज लेस देन बोथ द इंटीजर। ऐसे 2 इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम दोनों इंटीजर्स से कम हो। तो कैसे देखेंगे, देखिए अगर मैं -5 एंड -4 का सम निकालती हूँ तो हमारा कितना आता है, -5 प्लस -4, तो ये आ गया -9। हमने ये देखा था क्वेश्चन में, कह रहा है ऐसे 2 इंटीजर्स हुज सम इज़, उन दोनों का सम करें, लेस देन बोथ द इंटीजर, जो सम आए वो कम हो इन दोनों इंटीजर्स से। तो देखिए -9 छोटा है -5 से भी और -4 से भी। इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, आप चाहें तो -3 और -4 का भी सम करेंगे तो कितना आएगा, -3 प्लस -4, तो -7 आया, और -7 -3 से भी छोटा है और -4 से भी छोटा है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, 2 अलग अलग इंटीजर्स लिखने हैं हुज सम इज़ इक्वल टू 1 ऑफ द इंटीजर। अगर हम उन दोनों का सम करें तो उन दोनों का सम किसी दोनों इंटीजर्स में से एक हो। हमें पता है, हमने सीखा था, अगर हम 0 को किसी भी इंटीजर्स में ऐड करेंगे, किसी भी इंटीजर में ऐड करेंगे तो आंसर वही इंटीजर आएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग नंबर लाइन हाउ डू यू कंपेयर। नंबर लाइन यूज़ करके कैसे कंपेयर करेंगे 2 नेगेटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर। नंबर लाइन्स यूज़ करनी है और कंपेयर करना है। तो नंबर लाइन बना लेते हैं। तो देखिए ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। इसी तरीके से ये 1 है और ये 2 है। ये पॉजिटिव साइड है जो कि राइट हैंड साइड है, ये नेगेटिव साइड है जो कि लेफ़्ट साइड है। तो देखिए नंबर लाइन पे अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं तो जितना लेफ़्ट साइड की तरफ जाते जाएंगे उतना छोटा होता चला जाएगा नंबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए पार्ट के लिए, इफ़ वी कंपेयर 2 नेगेटिव इंटीजर्स then the number which is on the left of the other number will be smaller. For example, -2 इज़ लेस देन -1। अब सेकेंड पार्ट में अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, तो देखिए बी पार्ट में देखिए नंबर लाइन पे अगर हम 2 पॉजिटिव इंटीजर को कंपेयर करते हैं तो जितना राइट हैंड साइड की तरफ नंबर चला जाएगा वो बड़ा होता चला जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ़ वी कंपेयर 2 positive integer, the number which is on the right of the other number
right of the other number will be greater होगा आंसर. लेट्स डू सी पार्ट नाउ. सी पार्ट में कह रहा है अगर हम कंपेयर करें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को, अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को कंपेयर करेंगे तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए. एग्जाम्पल 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो इफ़ वी कंपेयर one positive and one negative integer, then positive integer is always greater than नेगेटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव इंटीजर से. एग्जाम्पल लिख रही हूँ, देखिए -2 हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव इंटीजर से. आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग. हम ऑब्जर्व कर लेते हैं. 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9 इज इक्वल्स टू -5 कह रहा है. अब आगे क्या कह रहा है, चेंज 1 माइनस साइन एज प्लस साइन टू गेट द सम 9. अगर हम किसी भी एक माइनस साइन को प्लस में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो प्लस का 9 आएगा. तो कैसे करेंगे देखिए. अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमें दे रखा है 1 + 2 - 3 + 4 + 5 -6 - 7 + 8 एंड -9. अब हमें कोई सा भी एक माइनस का साइन प्लस में चेंज करना है, राइट. तो अगर आप देखेंगे ये प्लस का 3 है और ये वाला माइनस का 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 में से 3 गया. इसी तरीके से प्लस ये एक ब्रैकेट में आ गया. अब 4 + 5 9 होता है और ये -9 दे रखा है, तो हम इसको 9 - 9 लिख सकते हैं. अब -6 - 7 + 8. अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक प्लस की एक माइनस की वैल्यू कैंसिल हो गई, ये भी एक प्लस एक माइनस की वैल्यू है कैंसिल हो गई. अब अगर आप देखेंगे इन दोनों में से देखिए माइनस साइन चेंज करके प्लस का बनाना है. अब अगर मैं दो कंडीशन है, या तो मैं 6 प्लस का माइनस का 7 और प्लस का 8 रखती हूँ, तो ये आ गया 14 - 7 और आंसर आ रहा है हमारा 7 का, तो ये पॉसिबल नहीं है. अब अगर मैं माइनस का 6 और 7 प्लस का लिखती हूँ और प्लस का 8, तो ये आ गया -6 + 15, तो ये कितना आ गया 9 और हमें 9 ही चाहिए था. तो इसका मतलब हम ये 7 का जो साइन है वो प्लस का कर देंगे माइनस की जगह. आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. इन इंटीजर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, तो -2 1 0 -3 +4 एंड -5. और सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, जितनी भी माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी. तो सबसे छोटा -5 हो गया, उससे बड़ा हमारा -3 हो गया, उससे बड़ा हमारा -2 हो गया, उससे बड़ा हमारा 0 हुआ, देन 1 एंड देन 4 इज़ द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
अब इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्लस की नहीं है, तो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए 0 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, उससे छोटी हमारी कौन सी वैल्यू होगी, माइनस का 1, उससे छोटा हमारा माइनस का 2, देन उससे छोटा हमारा माइनस का 3, then -4 and then -6 is the answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट टू इंटीजर्स whose sum is 6 and difference is also 6. हमें ऐसे दो इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम भी 6 हो और डिफरेंस भी 6 हो। तो देखिए अगर हम सम -2 एंड -4 का करते हैं तो हमारा सम तो -2 प्लस -4 -6 आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसका डिफरेंस करेंगे तो -2 -+4 डिफरेंस हमारा 6 नहीं आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने पढ़ा था सेम नंबर कब आ सकता है, जब हम 6 में 0 ऐड करें या 6 में 0 माइनस करें, आंसर 6 ही आएगा, राइट। तो हमारे दो इंटीजर्स कौन से हो गए, 0 एंड 6 आर द इंटीजर्स whose sum and difference is 6, whose sum and difference is 6, डिफरेंस 6 ही है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट 5 इंटीजर्स विच आर लेस देन -100 बट ग्रेटर देन -150। हमें ऐसे 5 इंटीजर्स लिखने हैं जो -100 से छोटे हों और -150 से बड़े हों। तो इन दोनों के बीच के कोई से भी इंटीजर्स लिख सकते हैं। तो देखिए -100 के बाद क्या है, -101 जो -100 से छोटा है लेकिन -150 से बड़ा है। इससे लेकिन -149 तक आप कोई से भी नंबर्स लिख सकते हैं, -102, -149, -140, ये सारे नंबर्स छोटे हैं -100 से और -150 से बड़े हैं। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट 4 पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 2 ऑन द नंबर लाइन। हमें ऐसे 4 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं जो कि सेम डिस्टेंस पे हों 2 से। तो पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। तो आ गया 0, -1, -2, -3, -4, -5, 7, -8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए सेम डिस्टेंस कह रहा है, अगर 2 से 1 देखें और 3 देखें सेम डिस्टेंस पे है, तो पहला हो गया पेयर 1 एंड 3। अब नेक्स्ट देखिए 1 एंड 2, 0 एक पेयर हो गया और 0 के साथ 4, दोनों 2 डिस्टेंस पे हैं, तो 0 एंड 4। इसी तरीके से -1 एंड 5 कह सकते हैं, एंड इसी तरीके से -2 एंड 6 कह सकते हैं, राइट। इसी तरीके से और भी आप पेयर्स लिख सकते हैं। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 30। दो इंटीजर का सम 30 है, एंड इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -42 फाइंड द अदर। अगर उनमें से एक इंटीजर -42 है तो हमें दूसरा इंटीजर निकालना है। क्योंकि दूसरा इंटीजर दे नहीं रखा तो लेट कर लेते हैं, लेट द अदर इंटीजर बी, अदर इंटीजर
बी एक्स, एक्स है, वन इंटीजर कौन सा है, इंटीजर बी वाई, राइट। अब दोनों इंटीजर का सम x और y का सम हमारा 30 कह रहा है क्वेश्चन में। ये देखिए, द सम ऑफ टू इंटीजर्स 30, एक x इंटीजर है, एक y इंटीजर है। x अदर इंटीजर है और एक इंटीजर y है। इफ़ वन ऑफ द इंटीजर इज़ -42, वन इंटीजर हमारा y जो था वो हमारा -42 है, तो y की जगह क्या लिख देंगे, -42, तो x प्लस -42 इक्वल्स टू 30। अब हमें अदर इंटीजर की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए x अपनी जगह रहा, प्लस माइनस -42 इक्वल्स टू 30, और 42 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 30 प्लस 42, x की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों प्लस के थे आपस में ऐड हो गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस अदर इंटीजर आ गया हमारा, that is 72 is the answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ टू इंटीजर इज -80, अगर दो इंटीजर का सम -80 है, इफ़ वन ऑफ द इंटीजर इज -90 और एक उनमें से एक इंटीजर -90 है, फाइंड द अदर, तो हमें दूसरा इंटीजर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दो इंटीजर की बात कर रहा है, तो लेट कर लेते हैं, लेट वन इंटीजर बी x है और अदर इंटीजर बी y है, राइट। अब इन दोनों का सम कह रहा है -80 है, राइट। क्वेश्चन में यही कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स -80, इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -90, वन इंटीजर हमने x माना था, उसकी वैल्यू -90 है, तो x की जगह हम -90 लिख रहे हैं, प्लस y इक्वल्स टू -80, तो y कितना आ गया, -80 अपनी जगह रहा और उधर से -90 इधर आके प्लस का हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, तो अदर इंटीजर कितना आ गया, अदर इंटीजर इज 10, आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ वी आर एट 8 ऑन द नंबर लाइन, अगर हम 8 पे हैं नंबर लाइन के, इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच द इंटीजर, इन इंटीजर्स तक पहुंचने के लिए हमें किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी नंबर लाइन बना लेते हैं। ये है 0 -1 -2 -3 -4 and -5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। अब अगर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में 8 पे हैं, राइट, और हमें पता है ये नेगेटिव वैल्यू वाली साइड है और ये पॉजिटिव वैल्यू वाली साइड है, ये लेफ़्ट साइड कहलाती है और ये राइट साइड कहलाती है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में -5 पे पहुंचना है, तो यहाँ से हम -5 के लिए इधर लेफ़्ट साइड चलेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेफ़्ट साइड मूव करेंगे, राइट। अब अगर हम 8 पे हैं और 11 पे जाना है, तो हम इधर की साइड मूव करेंगे, दैट इज़ राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट हमारा है 0, 8 पे है, 0 पे जाना है, तो लेफ़्ट साइड मूव करेंगे, आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़, हमें नंबर लाइन यूज़ करके बताना है कि कौन सा इंटीजर आएगा। तो पहले पार्ट के लिए नंबर लाइन बना लेते हैं। अब देखिए वो कह रहा है 4 मोर देन -5, -5 से 4 ज़्यादा, तो -5 हम यहाँ पे हैं, इससे 4 ज़्यादा मोर की तरफ हम राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे, 1 2 3 and 4, तो कितना इंटीजर आ गया हमारा,
-5 से 4 ज़्यादा, दैट इज़ -1। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कह रहा है 3 लेस देन 2। अब अगर हम 3 लेस देन 2 कह रहे हैं तो 3 कम 2 से, तो 2 मतलब यहाँ पे और उससे 3 कम, तो 1 2 एंड 3, तो कितना आ गया आंसर? -1 ही आ गया। तो -1 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 2 लेस देन -2। तो सी पार्ट लिख लेते हैं। अब 2 लेस देन -2, -2 से 2 कम, -2 से 2 कम, कम मतलब लेफ़्ट साइड मूव करेंगे, तो आंसर कितना आ गया? -4 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 82 क्वेश्चन कर रहे हैं। 49 -40 -3 +69, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ। 49 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 40, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 +69, सारी वैल्यूज़ प्लस की हो गई, आपस में ऐड कर देंगे। 9 + 3 इज़ 12, 12 + 9 इज़ 21, 1 लिख देंगे, 2 कैरी, तो 2 + 4 इज़ 6, 6 + 4 इज़ 10, 10 + 6 इज़ 16, 161 इज़ द आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है सबट्रैक्ट -5308 फ्रॉम द सम ऑफ -2100 प्लस -2001। तो कैसे करेंगे? देखिए हम पहले, इसमें 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन बन रहा है और दूसरा ये वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। कौन सा? वो कह रहा है सबट्रैक्ट -5308 फ्रॉम द सम, किस में से? -2100 प्लस -2001 में से। तो ये कैसे करेंगे? देखिए पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। -2100 प्लस -2001, तो ये कितना आ गया? -2100 एज इट इज़ प्लस -2001। अब दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 4101 और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। अब देखिए अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई? सबट्रैक्ट -5308 फ्रॉम -4101। तो हम सबट्रैक्ट कैसे करेंगे? फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, माइनस साइन लगाते हैं और फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं। यही करते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। एक एक पार्ट ही सॉल्व करिएगा, एक साथ इकट्ठा पूरा पार्ट सॉल्व नहीं करिएगा, अदरवाइज़ रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -4101 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 5308। अब देखिए एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। 8 में से 1 गया 7, 0, 3 में से 1 गया 2 एंड 5 में से 4 गया 1 और प्लस का वैल्यू, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1207 इज़ द आंसर।